मौनी अमावस्या के अवसर पर 29 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ पर घिरी योगी सरकार पर एक बार फिर से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हमला बोला है। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर हमला बोला है जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि महाकुंभ में 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन हमारी व्यवस्था 100 करोड़ लोगों की होगी। अब योगी के इसी बयान पर शंकराचार्य ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है तो 40 करोड़ लोग आए हैं, तो अव्यवस्था कैसे हो गई? 100 करोड़ की व्यवस्था होती है और 140 करोड़ आ जाते तब तो हम मानते कि ओवर क्राउड हो गया। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद योगी सरकार आलोचनाओं का सामना कर रही है। भव्य और दिव्य तैयारियों का दावा करने वाली योगी सरकार की सारी तैयारियां तब धरी की धरी रह गई जब मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए पहुंची भारी भीड़ में भगदड़ मच गई। सरकारी आंकड़ा 30 मौतों का है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स इस आंकड़े पर भी सवाल उठा रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सीएम योगी का इस्तीफा तक मांगा। अब व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने कहा था कि 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, लेकिन हम तैयारी 100 करोड़ की कर रहे हैं। जब 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है और 40 करोड़ लोग आए हैं तो अव्यवस्था कैसे हो गई? 100 करोड़ की व्यवस्था होती और 140 करोड़ आ जाते तब तो हम मानते कि ओवर क्राउड हो गया। इस वजह से अव्यवस्था हो गई। जब 100 करोड़ की तैयारी थी तो 5 से 10 करोड़ लोग आपसे क्यों नहीं संभाले गए? शंकराचार्य ने मौत के आंकड़ों को लेकर भी योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मौत के आंकड़ों को 18 घंटे तक छिपाए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हमारा यह सवाल नहीं है कि क्या घटना हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई, हम लोगों के पास रोने के अलावा क्या है। 18 घंटे के लगभग मुख्यमंत्री जी ने घटना को छिपा कर रखा और कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। इतनी बड़ी घटना को छिपा करके रखा यह बहुत पीड़ाजनक है और इस वजह से हम अब भी उनसे आक्रोश में हैं। घटना हो गई, आपको दोषी भी नहीं कह सकते क्योंकि घटना के कारणों का पता भी नहीं चला था, लेकिन घटना को छिपाना सबसे बड़ी पीड़ा हो गई। हम सभी हादसे पर योगी पर भरोसा कर रहे थे। हम हादसे पर मीडिया पर भरोसा नहीं कर रहे थे। हम मुख्यमंत्री पर भरोसा कर रहे थे कि वह सबसे ज्यादा प्रामाणिक होंगे क्योंकि उनके पास सारी जानकारियां होंगी। हम उनके सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने 28 जनवरी की रात मौनी अमावस्या की बधाई दी थी। इसके बाद सुबह 8 बजे उनका ट्वीट आया कि शांतिपूर्ण स्नान हो रहा है, अफवाहों पर ध्यान न दें। हमें भी लगा अफवाहें फैलाई जा रही हैं और हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश की जा रही है। इसके बाद उनका बयान भी आया जिसमें वह कह रहे थे कि सब अच्छा चल रहा है, भगदड़ हुई थी, कुछ लोग घायल हुए हैं और इलाज चल रहा है, और फिर कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। हम तो यही सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री थोड़े झूठ बोलेगा, लेकिन कितना बड़ा धोखा दिया गया। तट पर फूल बरसाने की घटना पर भी शंकराचार्य ने प्रतिक्रिया दी है और इसे शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि यह शर्म का विषय है, लज्जा का विषय है। जो मौतें हुई उसे अफवाह बताकर अपमानित किया गया। मौत के आंकड़ों पर उन्होंने कहा कि पत्रकारों ने हमें तस्वीरें लाकर दिखाई। लोगों पर जो कफन बंधे हुए हैं उस पर हर शव का नंबर लिखा गया है। किसी शव पर 58, किसी पर 37 तो किसी पर 64 नंबर लिखा हुआ था। 1500 लोग गायब हैं। उनको लेकर लोग परेशान हैं कि उन्हें उनके साथ वालों का पता नहीं चला। गौरतलब है कि हादसे के बाद शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा भी मांगा था। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के वीडियो को शेयर किया है और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जो लोग 100 करोड़ की व्यवस्था की बात करने का दावा कर रहे थे, कहीं उनका मतलब लोगों की संख्या की जगह अपने लिए किसी धनराशि की व्यवस्था से तो नहीं था। गौरतलब है प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद योगी सरकार लगातार लोगों के निशाने पर है। तमाम मीडिया रिपोर्ट में मौत के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। विपक्षी दल भी निशाना साध रही है और मौत के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।